ये हो गया शिन गार्ड, ये हो गया जी चेस्ट गार्ड, ये हो गया चलो विषय हमें देखने को मिला है अपर कॉन्स्टिट्यूंसी में समद साहब की क़यादत में। तो क्या कहेंगे सर, आज मीटिंग के वगैरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के सामान भी यहाँ पे बांटे गए। मैं आज सबसे पहले तो अपर कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे ऑनरेबल काउंसलर समद साहब का थैंक्स करता हूँ, इसलिए कि आज पहली बार मैं एक ऐसा एक प्रोग्राम देख रहा हूँ जो शायद हमारे करगिल में बहुत कम देखने को मिलते हैं कि एक काउंसलर एजुकेशन को लेकर इतना सीरियसनेस अपना दिखाते हुए। और जहाँ तक यहाँ सामान के डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक़ है, आज समद साहब ने स्पोर्ट्स के बहुत सारे सामान बहुत सारे स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही साथ मैटिंग्स भी बहुत सारे और अच्छी क्वालिटी के इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इससे मुझे ये पता चलता है कि समद साहब बिल्कुल दिल से एजुकेशन को लेके सीरियस हैं, और ख़ासकर एजुकेशन को लेके हमारे यहाँ पर एक कमी हमें अक्सर देखने को मिलता है कि एजुकेशन के अंदर किन किन एरियाज़ में बच्चों को आगे लेने के लिए कोशिश करनी है। उनमें सबसे पहले ये आती है कि बच्चे के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोर देना होता है, जिसको लेकर समद साहब की आज ये सामान की डिस्ट्रीब्यूशन में ये लग रहा है कि समद साहब इस स्पोर्ट्स को भी लेके और बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ को लेके बहुत सीरियस हैं, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम समद साहब से उम्मीद यही रखेंगे कि और भी अच्छी तरीके से और इससे भी बढ़िया तरीके से ख़ासकर एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए इनका हमेशा डिपार्टमेंट को योगदान रहेगा। और हम उम्मीद यही करेंगे कि समद साहब से कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कहीं आपका ये इरादा बनता हो कि एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए आप थोड़ा इससे बेहतर कोऑपरेशन या फंड्स देने की, आपको फैसिलिटीज़ देने की आप इरादा करोगे, तो शायद हम दोनों मिल के थोड़ा इस पर एक स्ट्रेटजी बना के सिस्टमेटिक तरीके से और भी बेहतर चीज़ें जो आज की डेट में ख़ासकर टेक्नोलॉजी को लेके हमें पता है कि डिजिटलाइज हो गया है दुनिया, तो यहाँ पे कंप्यूटर की कमियां हमारे स्कूलों में हैं, और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत कमी हमें आज की डेट में हमें स्कूलों में देखने को मिल रहा है। तो इनको मीट आउट करने में इंशाल्लाह इनका हमें ताउन रहेगा। और आखिर में फिर से एक बार मैं समद साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ, खासकर आज की इस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें, मैटिंग के हवाले से या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से बात करें, तो क्या कहेंगे सर ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के बारे में? शुक्रिया सलीम साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। तो साथ में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बेडियो द्रास का और हमारे जड़ियो द्रास साहब का कि यहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आज इन्होंने हिस्सा ले लिया और हमारी मदद की। और उसमें उसके साथ हमारे जो भी स्कूल के इंस्टीट्यूशंस के हेड्स थे, हेड मास्टर्स थे, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के यहाँ पर जो है आज स्कूल के लिए मीटिंग आप लेने में अपने अपने स्कूल का यहाँ आ गए। तो जिस तरह से हमारे हेड मास्टर ये जड़ियो साहब ने बोला कि एजुकेशन हमारा एक मेन बेसिक हमारे बच्चों का एक ये है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह की भी कोशिशें हम कर रहे हैं, और हम ब्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशकूर हैं कि ऐसे चीज़ें जो है हमारे उसमें प्रोविज़न रख के जो है जिससे हमारे बच्चे उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और साथ में हमारे सपोर्ट्स के भी आज इक्विपमेंट्स हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें हमारे हार्स पोलो BRS की टीम को हमने जो है उनको इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए। उसके अलावा हर से आइस हॉकी इक्विपमेंट हमने गोशन की टीम को आज डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके अलावा हमने जो है कम्युनिटी लेवल पे शामियाने वगैरह भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये हमारे वक्त
की बहुत ज़रूरत थी कि गांव में शादियां होती है और लोगों के पास एक एक शामियाने के लिए लोग 30-30 40-40 हज़ार रुपये दे के श्रीनगर से या कहीं से लाते थे। तो हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के उनको शामियाने वगैरह भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और आज हमने ये इक्विपमेंट्स और स्कूली बच्चों के लिए जो है फर्नीचर वगैरह भी प्रोवाइड किया है। आने वाले टाइम में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके रहे हैं सर, खासकर एजुकेशन को लेके या सपोर्ट्स को लेके? शुक्रिया सलीम साहब। देखो, आज सपोर्ट्स के लिए जितना बड़ा फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो है सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहाँ द्रास में, खुसूसन विंटर सपोर्ट्स को लेके, वो साथ में एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जितना एजुकेशन के लिए हम बेहतर कर पाएंगे उतना हमारी ये कोशिश रहेगी सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एजुकेशन मीटिंग अपर कंस्टिट्यूंसी काउंसलर समझ साहब कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ सपोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या कहेंगे सर इस पर? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया फैकल्टीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। सबसे पहले हम ऑनरेबल काउंसलर रणबीरपुर अब्दुल समद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पे प्रोवाइड की है। हम उसका बिलखुसूस तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एक युवा लीडर की यहीं जो है एक पहचान होती है कि वो पब्लिक के बीच में आके पब्लिक के जितने भी मुद्दे हैं उनको शाना बशाना उठाए और लोगों को इसका फ़ायदा कराए। तो आज हमें जो है कम्युनिटी लेवल पे यहाँ हमें बहुत सारी सामान यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले भी बहुत सारे किचन सेट्स वगैरह और शामियाने वगैरह भी कम्युनिटी लेवल पे हमारे ऑनरेबल काउंसलर रणबीरपुरा ने यहाँ पे दिए हैं। आज यहाँ पे स्कूल को लेके एजुकेशन को जो बिलखुसूस एजुकेशन को तवज्जो दिया और जो है यहाँ पे जो है सपोर्ट्स को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया हमारे काउंसलर साहब ने। तो हम तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आइस हॉकी की बहुत सारे सामान और यहाँ पे हार्स पोलो जो एक नेशनल पोलो है जिससे हमारे प्लेयर्स को हौसला अफजाई होगा कि यहाँ पे ये सामान वगैरह देने से। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी कम्युनिटीज़ सारी कम्युनिटीज़ को इसने जो है यहाँ पे सामान प्रोवाइड किया है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है। इसका हम तहे दिल से काउंसलर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और जुड़े हैं आइस हॉकी क्लब घोषण के मेंबर्स हैं और इसके अगर हवाले से बात करें इक्विपमेंट के, तो अपर कंस्टिट्यूंसी काउंसलर समद साहब ने इस तरह के इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ओवरऑल क्या कहेंगे सर इस बारे में? थैंक यू। सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का बहुत ही शुक्रगुजार, ऐसे चीज़ों को आप लोग आम आवाम के जहन तक पहुंचाते हैं, उस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर दिल अजीज़ हमारे लीडर काउंसलर समद साहब का हम बहुत ही मशकूर और ममनून है। हमारा ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, आपको बता दें कि जब से हमारा यहाँ इस हॉकी क्लब बना है हमने कौंसल लेवल पे काफ़ी अप्रोच किया, पहले भी काउंसलरों से हमने बहुत अप्रोच किया था, लेकिन इस लेवल का हमको हमारा पॉजिटिव रिस्पांस हमें कहीं से नहीं मिला था। तो काउंसलर साहब का हम बहुत ही मशकूर और ममनून है कि हमारे 6 प्लेयरों का सेट इन्होंने हमें फ़राहम किया है। इससे हमारे टीम के अंदर और भी अच्छे से हम जो है अपने खेल को आगे ले जा सकते हैं बच्चों का, क्योंकि आइस हॉकी खेल द्रास के अंदर ऐसा एक खेल है, आप देख सकते हैं कि लद्दाख में अगर आइस हॉकी जन्मा है तो द्रास से जन्म लिया है आइस हॉकी ने। तो बच्चों में टैलेंट बहुत है। ये इक्विपमेंट इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से आम बच्चा जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन हमारे क्लब में 6 ऐसे इक्विपमेंट्स हमारे काउंसलर साहब ने दिए हैं। तो यकीनन इससे हमारे बच्चों का खेल और भी सुधार हो पाएगा, वो अपने खेल को मज़ीद सुधार सकेगा। तो काउंसलर साहब का हम बहुत ही मशकूर और ममनून है। हमें आज फ़ख्र होता है कि द्रास में हमने एक ऐसे लीडर को चुना है जो भी उनके मतलब दरवाजे पे आके स्पोर्ट्स लेवल पे हो, एजुकेशन लेवल पे हो या हमारे एग्रीकल्चर लेवल पे जो भी कुछ चीज़ मांगते हैं वो सारे का डिमांड जो है फुलफ़िल कर रहे हैं। ऐसा हम आज तक देखते आ रहे हैं। तो बहुत ही मशकूर और ममनून है हम इनका। थैंक यू। जुड़ने के लिए टीचर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। शमीम साहब, क्या कहेंगे आज इस खासकर मीटिंग के हवाले से? अगर एजुकेशन सेक्टर में इस तरह के मीटिंग्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं आज अपर कंस्टिट्यूंसी काउंसलर समद साहब के हवाले से, इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? शुक्रिया सलीम साहब, बहुत ही एक अच्छा सवाल किया कि आज के इस दौर के अंदर ख़ासकर जो एजुकेशन के सेक्टर में हमें जो काम करने की ज़रूरत है, तो हम समझ साहब से ही उम्मीद रखते हैं कि इस किस्म की काविशें हमेशा करते रहें। इससे पहले भी हमारी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ख़ासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर काफ़ी कोशा है और बहुत सारे स्कूल्स को हमने कौंसल मॉडल स्कूल्स के मूड में भी लाया। हम इसमें भी समझ साहब के और लवर कंस्टिट्यूंसी के वाहिद साहब का काफ़ी मशहूर हैं कि हमने GMS द्रास और GMS बेम्बड़ और MS द्रास को कौंसल मॉडल स्कूल पे लाया। उस पर भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आगे भी इसी किस्म के काम रहें। ख़ासकर जो हमारे यंग यूथ्स जो हमारे इस वक्त जो काउंसलर हैं, हम उनसे वही उम्मीद रखेंगे कि जो द्रास के अंदर जो एजुकेशन के लेकर एक जो खला पैदा हुई है उनको पूर्ण करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ख़ासकर जो टीचर बरादरी है
اور خاص کر کاؤنسلرس ہیں اور ہماری جو کمیونٹی ہے ان کو یکجہت ہو کر ایک اویئرنیس کرانا ہے، تاکہ ہمارا جو کمی ہمارے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئی کہ ایک دور میں ایسا تھا کہ دراز پورے خطے لداخ کے اندر مانا جانا ہو جاتا تھا، لیکن آج کچھ ایسی جو چیزیں آ گئی اس کی وجہ سے شاید ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا بیک فوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں فارورڈ لانے کے لیے اس قسم کی کوششیں کرنی ہی ہیں۔ جب تک نہ ہم اس قسم کی کوششیں نہیں کریں گے، جب تک نہ ہمارے سمجھ صاحب یا ہمارے ٹیچرز یا ہماری کمیونٹی کے جو بھی بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کو آگے آ کر اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو فضا اس وقت جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پیچھے گئی ہے وہ آگے جائے۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سمجھ صاحب کا کہ انہوں نے اس قسم کی جو اسکولوں کے اندر جو میٹنگ دی ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ بہت پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ دراز سیکٹر کے اندر کہ ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کونسلر اس قسم کی اپنی کاوشیں رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ۔